दोस्तों, स्वागत है आपका OHLC प्रो के चैनल पे। आज मैं बताऊंगा आपको कि एक टेक्निक के बारे में जो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस को यूज़ करके हम लोग सीखेंगे और उसमें हम लोग क्या करेंगे कि रिवर्सल को पकड़ेंगे। ठीक है, रिवर्सल्स जो होते हैं मार्केट में एक डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड, छोटे छोटे टाइम फ्रेम्स में स्विंग ट्रेड के लिए, तो ऐसे एक सेटअप को सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमें जो यूज़ करना है चार्ट्स वगैरह, तो स्टॉक्स के चार्ट यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए मैं इंडियन किसी चार्ट का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि सेबी के गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाती है। तो डिस्क्लेमर यही है कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, इसीलिए इस वीडियो के बेसिस पे आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करें। ठीक है, फिर भी हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं एप्पल का एप्पल जो है यूएस की कंपनी, उसकी स्टॉक्स के चार्ट्स को यूज़ करूंगा आपको सिखाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि एप्पल का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। तो कुछ रूल्स है जो मैं पहले आपको बता दूं। ठीक है, तो रूल्स ये है कि हम लोग पहले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, पहले स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कंडीशंस हमें सेट करने हैं। वो कंडीशंस क्या है, हम वीकली चार्ट में जाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने वीकली चार्ट ओपन कर रखा है ये का। ठीक है, इसका तो वीकली चार्ट में हम जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि रिवर्सल्स कहाँ जनरेट हो रहे हैं। आप देख सकते हो इस जोन पे ये जो कैंडल स्टिक बना है, यहाँ एक रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, आप देख सकते हो। देखिए, रिवर्सल कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे। तो जो प्रीवियस वीक का जो कैंडल होगा, उसका जो हाई या लो को हम लोग मार्क करेंगे। ठीक है, हाई लो को हम लोग मार्क कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल रे लेकर के। ये हाई है प्रीवियस वीक का, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये एक रिवर्सल ट्रेड बन रहा है। ठीक है, हाई को मार्क करेंगे, इसके लो को मार्क करेंगे। ठीक है, हाई लो को मार्क करने के बाद आप देखोगे कि चूँकि ये हमारा ये जो कैंडल है, ये वाला पिछले वाला लंबा बड़ा वाला, ये प्रीवियस वीक का है और हम करंट वीक में इसमें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें, चूँकि ये मैंने आइडेंटिफाई कर रखा है, मैं आपको सिखाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो इस जोन में हमें एक रिवर्सल पैटर्न बनता दिख रहा है, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया। तो यहाँ पर जब हम करंट वीक में रहेंगे, वीकली का फर्स्ट जो कैंडल बनेगा, फर्स्ट डे का कैंडल, उसको पहले हम मॉनिटर करेंगे। ठीक है, मॉनिटर कैसे करेंगे, आप देख सकते हो, ये है आपका 23 दिसंबर 2024 का कैंडल। ठीक है, हालांकि मैं बहुत पीछे चला गया, लेकिन ये वीकली कैंडल है तो चलेगा। तो 23 दिसंबर का कैंडल है, तो हम 23 दिसंबर में जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जब हम 23 दिसंबर की कैंडल के पास पहुंचते हैं, देखिए ये 23 दिसंबर का कैंडल कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो हाँ, 23 दिसंबर का कैंडल क्या कहता है, ये प्रीवियस वीक ख़त्म हो गया, ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट वीक क्या हुआ कि प्रीवियस वीक के हाई के ऊपर गया, प्राइस गया, फर्स्ट डे गया, दूसरा दिन भी गया, तीसरा दिन भी गया, चौथा दिन भी गया। ठीक है, चौथा दिन भी गया, पाँचवा दिन भी गया, अभी वीक ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन जब पाँचवा दिन गया तो आप देख सकते हो कि प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस वीक के हाई का जो लाइन था, हाई के ऊपर प्राइस गया और वापस आकर के डेली कैंडल जो है, डेली का कैंडल इस जगह पे क्लोज किया, जो कि प्रीवियस वीक हाई के नीचे है। ठीक है, प्रीवियस वीक हाई के नीचे है। सेम पैटर्न जब उल्टी दिशा में बनता है, सपोज़ कि कोई प्राइस जो है प्रीवियस वीक लो के नीचे जाती है और वापस से घूम करके डेली कैंडल जो है प्रीवियस वीक लो के ऊपर क्लोज होती है। जैसे ये हाई के ऊपर गई और
हाई के अंदर आके नीचे आके क्लोज हुई। वैसे अगर लो के नीचे जाती है और लो के ऊपर आके क्लोज होती है, डेली का कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तब हम उसको अपना सेटअप रेडी मानेंगे। ठीक है, रेडी मानेंगे मतलब एंट्री लेने का टाइम आ चुका है। अब जब ये घूम करके वापस यहाँ आ चुकी है तब हम क्या देखेंगे कि ये कैंडल जो ये वाला कैंडल बना है, ये जो क्लोज हुआ है, ये कैंडल किसी स्विंग को ब्रेक कर रहा है कि नहीं। तो एंट्री यहाँ पर ये सेटअप रेडी हो गया। ठीक है, ये हम मानेंगे कि हमारा सेटअप रेडी हो गया। अब ये रिवर्सल लेने के लिए तैयार है। तो रिवर्सल लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमें एंट्री कब करना है। तैयार तो है लेकिन श्योरिटी कब मिलेगा, ट्रेड लेने की सिचुएशंस कब जनरेट होगी, वो हम पहले देखेंगे। तो सिचुएशन देखने के लिए हम पहले देखेंगे कि ये जो क्लोजिंग है इसके पहले इसने किसी स्विंग लो को क्रॉस किया क्या। तो हम पहले 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे सेटअप ढूंढने के लिए। 15 मिनट के चार्ट में हम जब जाते हैं तो हमें सेम डेट में जाना पड़ेगा। टिंग 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 टिंग, हालांकि ये काफ़ी दूर पे है, नहीं यहाँ भी नहीं है और पीछे है। 23 दिसंबर, हाँ ये 23 दिसंबर। तो देखिए हमने यहाँ से ये वीक का ड्यूरेशन है, 23 दिसंबर से हमारा कैलेंडर सेकेंड नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहा है। तो 23 दिसंबर का ब्रेक, हाँ ये है आपका, ये जो लाइन दिख रहा है वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन, ये है आपका नेक्स्ट वीक का कैंडल का स्टार्ट। तो नेक्स्ट वीक का कैंडल जो 15 मिनट में स्टार्ट हुआ, ये ऐसे करके देखिए, ऐसे 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 झोला झूलते हुए ऊपर गई ऊपर गई, ऊपर जा कर के ये यहाँ पर नीचे आई। ठीक है, नीचे आने के बाद हम देखेंगे कि ये जो स्विंग हाई बनाया होगा प्राइस ने, मतलब जो स्विंग हाई जो सबसे ऊपर का हाई या सबसे नीचे का लो बनाया होगा। जब हम अप ट्रेंड में देखेंगे बाई के लिए, तब सेल के लिए ट्रेड, तब हम ऊपर से देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हाई बनाया है इसने, इस हाई से पहले जो स्विंग बना होगा उस प्रीवियस वीक के हाई लो के अंदर पहला जो स्विंग हाई बना होगा वो हमारा एंट्री पोजीशन होगा। ठीक है, ये हमारा, ये इसके हिसाब से अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल ले लेंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हमारा प्रीवियस वीक का जो ग्रीन वाला लाइन है वो प्रीवियस वीक का लो का लाइन है। अब हम इसके पहले का जो स्विंग लो है वो क्या है, कौन सा है, ये है। ठीक है, तो ये हमारा ट्रेड का एंट्री पॉइंट बनेगा। ये हमारा ट्रेड का एंट्री पॉइंट बनेगा कौन से साइड में, सेल के साइड में। ठीक है, सेल के साइड में एंट्री पॉइंट बनेगा। तो आपने देखा था कि वो कैंडल जो हमें दिखा था, क्लोज का कैंडल जो इस प्राइस लेवल के नीचे क्लोज हुआ था, चूँकि ये डे का इस दिन का प्राइस मतलब तो इसके ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे का प्राइस इसके नीचे क्लोज हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लोज हुआ, तो यहाँ पर क्लोज हुआ तो इस क्लोज का वेट करना है। ठीक है, जैसे ये प्राइस इसके अंदर क्लोज होता है, ये प्राइस जो है जैसे इस लाइन के नीचे क्लोज होता है तो हमारा ट्रिगर होता है एंट्री, क्योंकि इसने कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया है, यहाँ पर स्विंग लो ब्रेक कर दिया है और डेली का क्लोज इस प्राइस लेवल से नीचे कर दिया है। तो अभी हमारे यहाँ पर एंट्री ट्रिगर होता है। यहाँ पर एंट्री कैसे लेंगे, अगर जिस दिन क्लोज होगा कैंडल इस प्राइस रेंज के नीचे, उस दिन के उसके अगले दिन ही हमें डायरेक्ट इसी एंट्री पॉइंट पे, जो कि ये जो क्लोज पोजीशन था, क्लोज प्राइस, इसी पे एंट्री लेना है। और एंट्री लेने के बाद हमें टारगेट 1:1 का रखना है। 1:1 का कैसे रखेंगे हम टारगेट, देखिए जब हम यहाँ ट्रेड लेते हैं यहाँ पर, तो हमें कैसे ट्रेड लेना है, देखिए हम पहले यूज़ करेंगे अपना शॉर्ट का पोजीशन वाले टूल को, और हम कहाँ पर एंट्री लेंगे, एकदम क्लोजिंग प्राइस पे। हाँ, यहाँ पर क्लोज हो रहा है जो प्राइस उसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ से इसका फिर से मुझे यूज़ करना पड़ेगा वो टूल, वो उसमें एक शॉर्ट। ठीक है, ये देखिए हाँ, यहाँ पर हमने यूज़ किया और ये जो पॉइंट होगा
एक सेकेंड, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम। ये जो हाईएस्ट जो प्राइस होगा, हाईएस्ट प्राइस, थोड़ा सा जूम करके करना पड़ेगा हमें। मैग्नेट को ऑफ कर देते हैं हम। हमारा स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट, एंट्री होगा हमारा ये वाला पॉइंट, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर एंट्री होगा हमारा, देख सकते हैं यहाँ पर हमने एंट्री लिया था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। और 1:1 का टारगेट करेंगे। 1:1 कहाँ पर होगा, देखिए ऊपर है 3.88%, तो हम लोग नीचे भी 3.88% जाएंगे। हाँ, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। ओके, तो देखिए फर्स्ट टारगेट हमारा कितने दिन में पूरा हो जाता है। हमने एंट्री अगर यहाँ करी है तो स्टॉप लॉस यहाँ लगाया है जो हाईएस्ट हाई होगा, तो हमारा नेक्स्ट फर्स्ट टारगेट अगले दिन नहीं, उसके अगले दिन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा, उस वीक का लो। हाँ देखिए, इस वीक का लो तो यही है, ये देख रहे हैं आप, तो इस वीक का लो ये है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या देखिए आप देख सकते हो कि 1:1 का जो रेंज है हमारा इसका, ये प्रीवियस वीक लो से नीचे आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे, ठीक है, जो क्योंकि ऐसे कंडीशंस में मतलब प्रॉफिट कम और लॉस ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा और प्रॉफिट छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये 1:1 तब ही हम देखेंगे, इसके बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। ये जो प्रीवियस वीक का लो है उसके बाहर नहीं जाएंगे। अगर उसके अंदर 1:1 हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। एंड नेक्स्ट ट्रेड हम एक और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे सेम चार्ट में, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि उसको हम बहुत ही नियरेस्ट डेट्स पे देखें। ठीक है, तो ये रहा, देखेंगे कि यहाँ पर हाल में कोई सेटअप बन रहा है क्या। देखिए ये आज के दिन में ये सेटअप बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री लेना चाहेंगे तो कहाँ पर लेंगे, देखिए ये इस प्रीवियस वीक का हाई प्राइस है, ठीक है, प्रीवियस वीक का लो प्राइस है, ठीक है, लो प्राइस हाई प्राइस है। अब डेली कैंडल देखेंगे, क्या डेली कैंडल इसके ऊपर जा कर के ये क्लोज हुई है, हाँ देखिए ये ऊपर गई और अंदर आके क्लोज हो गई है, ठीक है ना, क्लोज हो गई है। अब हम देखेंगे कि हमारा एंट्री कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि नहीं। 15 मिनट के चार्ट में जाएंगे, 15 मिनट में चार्ट में जाने के बाद हम देखेंगे कि प्रीवियस वीक हाई के ऊपर जाने के बाद प्राइस ने क्या कोई स्विंग लो ब्रेक किया, तो आप देख सकते हो प्राइस ने, ये प्राइस ऊपर गया और ऊपर आने के बाद इसके पहले का जो स्विंग लो है, ये वाला स्विंग लो, ये स्विंग लो इसने ब्रेक कर दिया है जो प्रीवियस वीक के रेंज के अंदर है, ठीक है। तो हमारा एंट्री कहाँ पर ट्रिगर होता है, एकदम उसी पॉइंट पे, इसी पॉइंट पे, कहाँ पे, यहाँ पर ट्रिगर होता है। तो हम इस प्राइस पे एंट्री लेंगे, इस प्राइस पे कब एंट्री लेंगे, क्योंकि ये प्राइस कल ही इसने एंट्री को कल ही ये इसके अंदर क्लोज़ हो चुका था, ठीक है ना। कल का कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लोज़ हुआ था, यहाँ पर, ये है 8 जुलाई का, ये है आपका 7 जुलाई का कैंडल, यहाँ पर क्लोज़ हुआ था, यहाँ पर कहीं क्लोज़ हुआ था, तो यहाँ पर क्लोज़ हुआ था और कंडीशन मेरा यहीं सेटिस्फाई हो जाता, तो हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है, यहाँ से ट्रेड लेंगे। या हो सकता है हम यहाँ तक रिटर्न आने का प्राइस को वेट करें
उसके बाद ट्रेड लें, ठीक है। ये दोनों कर सकते हैं। तो हम जब अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, कहाँ से, जहाँ से हमारा नेक्स्ट डे का ओपनिंग है, शॉर्ट पोजीशन, नेक्स्ट डे का ओपनिंग प्राइस है हमारा, ये देखिए ये, ठीक है। यहाँ पर अगर हम शॉर्ट ट्रेड लेते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा। कितना परसेंट का स्टॉप लॉस होगा, 3.48% का। और टारगेट क्या होगा हमारा, वही 3.48% 1:1 देख, ठीक है। चूँकि ये 1:1 हमारा प्रीवियस वीक का जो लो का प्राइस है उससे ऊपर है, तो हम इस ट्रेड को ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस वैसा ही होगा, हमारी क्वांटिटी जो होगी वैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे कितना हमें लॉस लेना है, ठीक है। इतना यहाँ पर हमारा परफेक्ट एग्जिट पोजीशन होगा। ये जो प्रीवियस वीक का हाई है, इसको जैसे ब्रेक करती है प्राइस, वैसे हम एग्जिट लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट क्या होगा, यहाँ तक, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट जब कंप्लीट हो जाता है हमारा, तो हम क्या करेंगे, 50% एग्ज़िट करेंगे, 50% ऑफ द हमारा ये। उसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस है वो खींच करके यहाँ ले आएंगे जहाँ पर हमने एंट्री लिया है, ठीक है। अब टारगेट हम यहाँ तक के लिए करेंगे, प्रीवियस वीक लो तक के लिए, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी हम और एक कुछ जगह पर टेस्ट करेंगे, देखते हैं ये इस वीक या नेक्स्ट वीक में ये इस सेटअप को फुलफ़िल करती है कि नहीं। लेकिन इसके पहले जो सेटअप्स बने हैं सेम स्टॉक में पिछले दिनों, उसको हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये स्टॉक यहाँ पर एक सेटअप बना था, देखिए हॉरिजॉन्टल रे लेंगे हम, पहले मार्क करेंगे। ये देखिए प्रीवियस वीक का लो ये है, ठीक है। प्रीवियस वीक का हाई ये है, ठीक है। ये हाई लो है, आप देख सकते हैं। ये जो वीक है, इसके अगले वीक में ये प्राइस नीचे जाती है प्रीवियस वीक लो के, उसके बाद अंदर आती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये डेली में कंडीशन सेटिस्फाई कहाँ पर कर रही है। देखिए प्रीवियस लो के नीचे आती है प्राइस, ठीक है, नीचे आती है, ऊपर आके क्लोज हो जाती है। कहाँ पर क्लोज होती है, क्लोज प्राइस को भी हम मार्क कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर क्लोज होती है यहाँ पर, ठीक है, क्लोज हो गई, प्रीवियस वीक लो के ऊपर क्लोज हो गई प्राइस। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा एंट्री सेटअप बना है कि नहीं बना है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राइस इस जगह पे सबसे लोवेस्ट लो बना है, सबसे बड़ा लो 195.07 पे आप देख सकते हो ऊपर प्राइस 195.07, लेकिन ये प्राइस 195.11 है। मतलब सबसे बड़ा पहला मतलब लोवेस्ट लो है ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो इस लो के पहले का जो हाई है, ये वाला हाई, ये वाला क्रॉस एयर को देखिए आप, ये वाला है। इसको कहाँ पर क्रॉस किया इसने, यहाँ पर क्रॉस किया, यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम एंट्री लेंगे। एंट्री कहाँ लेंगे हम, फिर सेटअप हम टूल को यूज़ करेंगे, लॉन्ग पोजीशन लेंगे। कहाँ पर एंट्री लेंगे, इस साइड पे एंट्री लेंगे, क्योंकि यही जो है पहला मतलब हाई है, स्विंग हाई है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो इस लोएस्ट लो से पहले बना था, ठीक है। तो इस लो पे हाई पे एंट्री लेंगे। हमारा टारगेट होगा 1:1 का, 1.68 का जो परसेंटेज में ये स्टॉप लॉस बन रहा था, 1:1 1.66467668 नहीं 68। हाँ ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। तो फर्स्ट टारगेट देख सकते हैं इसने, सपोज़ कि अगर मैंने इस प्राइस पे एंट्री लिया है तो अगले दिन ही मुझे एंट्री मिल गई। जिस दिन ये प्राइस क्लोज़ हुआ, यहाँ पर क्लोज़ हुआ, अगले दिन ही प्राइस गैप अप ओपन हुई और हमारे एंट्री को ट्रिगर करती है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री ट्रिगर होती है, प्राइस ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है और
उसी दिन नहीं, उसके अगले दिन हमारा टारगेट कंप्लीट करती है 1:1 का। 1:1 का टारगेट जैसे कंप्लीट होता है हम क्या करेंगे, हाफ पोजीशन को एग्जिट करेंगे, अपने एंड स्टॉप लॉस को यहाँ खींच के ले आएंगे और हमारा टारगेट, सेकंड टारगेट क्या होगा, ये वाला, कहाँ पर, प्रीवियस वीक का हाई। तो देखते हैं हम प्रीवियस वीक का हाई हमारा जो टारगेट है वो कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। देखिए इसको एक्सटेंड करते हैं तो देखिए प्रीवियस वीक का हाई जो हमारा टारगेट है, सेकंड टारगेट भी बहुत प्यारे तरीके से अचीव हो चुका है। ठीक है, ये रहा हमारा सेटअप। तो चलिए एक और मतलब टेस्ट करते हैं, 1 वीक के टाइम फ्रेम में जाते हैं। जो इसके पहले का जो रिसेंट, हम बहुत पुराना डाटा पे नहीं जाएंगे, करंट डेटा पे हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी टेस्ट किया इस लेवल पे। ठीक है, इसके पहले हम देखेंगे यहाँ पर बना नहीं बना, यहाँ पर बना नहीं, यहाँ पर बना नहीं बना, यहाँ पर नहीं बना, यहाँ पर बना नहीं बना, यहाँ पर बना नहीं बना, यहाँ पर बना, जी बिल्कुल यहाँ पर बना है सेटअप हमारा, यहाँ पर सेटअप बना है इस कैंडल पे, एकदम पर्टिकुलर इस कैंडल पे सेटअप बना है। तो सेटअप बनना है तो हम मार्क करेंगे, पहले क्या मार्क करेंगे, ये प्रीवियस वीक का हाई मार्क करेंगे। देख सकते हैं ये प्रीवियस वीक का हाई है, उसके पहले उस प्रीवियस वीक का लो मार्क करेंगे, लो मार्क कर लिया हमने। अब हम देखेंगे कि ये जो कैंडल बना है, ये कैंडल यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल रे मार्क कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो आइडेंटिफाई करने के लिए डेट्स को। ठीक है, चलिए ये इस लाइन पे, तो हम यहाँ से अब डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कि हमारा, ये देखिए ये वीक का स्टार्टिंग डे है, हमने यहाँ मार्क कर रखा है। तो पहला दिन का प्राइस ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, फिर आकर के यहाँ नीचे क्लोज हो जाता है इस कैंडल पे। किस कैंडल पे, इस कैंडल पे क्लोज होता है। इसको खींच के यहाँ ले आते हैं, यहाँ इस दिन हमें हमारा एंट्री ट्रिगर होता है, एंट्री नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई होता है कि हमें ट्रेड लेना है। अब ट्रेड लेना है तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है ना, तो कंडीशन सेटिस्फाई कब होगा, 15 मिनट टाइम फ्रेम में। तो हमारा कंडीशन सेटअप बना है कहाँ पर, चलिए देखते हैं, यहाँ पर सेटअप बना है इस दिन, ये जो दिन का क्लोजिंग है, यहाँ पर क्लोजिंग है लगभग इस जगह पे। तो यहाँ पर हमारा सेटअप बन के रेडी हो चुका है और हम देखेंगे कि हमारा सेटअप का एंट्री ट्रिगर हुआ नहीं हुआ। तो देखिए हाईएस्ट हाई जो प्राइस ने बनाया वो कौन सा बनाया, ये वाला हाई बनाया, ये वाला। ठीक है, ये वाला। इससे पहले देखिए प्रीवियस वीक का हाई के ऊपर एक ही हाई है, देखिए सबसे बड़ा हाई यही है, ये। ठीक है, तो इसके पहले का जो हमारा शॉर्ट पोजीशन, इसके पहले का जो लो है, इसके पहले का जो लो है, जो प्रीवियस वीक हाई के नीचे बना हो, हाई के अंदर बना हो, वो है ये। ठीक है, ये है। तो इसको हम कंसिडर करेंगे, हालांकि ये भी लो, स्विंग लो जो है इसके अंदर ही बना है, लेकिन इसको कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वो स्पाइक, प्राइस का स्पाइक है, डेली का नहीं। हाँ, इस पे भी एंट्री ले सकते हैं क्योंकि ये डेली का 7 बज के, हाँ नहीं, ये फर्स्ट कैंडल है, डे का फर्स्ट कैंडल है, इसीलिए इस पे हम नहीं एंट्री लेंगे। और डे का फर्स्ट कैंडल स्पाइक में जाता है बहुत सारा, तो हम इस स्विंग का वेट करेंगे, ब्रेक होने का। ये स्विंग का ब्रेक होने का वेट करने के बाद हमें एंट्री लेना है यहाँ पर। ठीक है, देखिए चलिए इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे हम, जो हाईएस्ट हाई बनाया होगा इस वीक का उस जगह पे। ठीक है, हाँ। और हमारा टारगेट क्या होगा, 1:1, 3.79 का जो हमारा ऊपर का साइड है, तो 3.79% नीचे हम टारगेट करेंगे। हाँ, नीचे तक टारगेट करेंगे। तो हमारा एंट्री आप देख सकते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन डिलीट कर देते हैं। तो आप देखिए एंट्री हमारा जिस दिन, हाँ यहाँ पर हमारा एंट्री से स्टार्ट होता है
हालांकि तो हम चूँकि ये स्विंग ब्रेक हो चुका है और कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, ये इस पोजीशन पे, तो हम इस पोजीशन पे सेटिस्फाई हुआ कंडीशन, क्योंकि यहाँ पर डेली का क्लोज हुआ, तो हम यहाँ पर तो एंट्री नहीं ले सकते, या तो वेट कर सकते हैं प्राइस को घूम के यहाँ आने का, या फिर यहाँ एंट्री ले सकते हैं। अगर प्राइस को घूम के आने का वेट करते हैं तो आप देख सकते हो कि हमें ट्रेड नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ तक वेट ना करके इस दिन के क्लोज पे अगर ट्रेड लेते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा टारगेट पूरा होता है या नहीं। टिंग 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 शॉर्ट पोजीशन। डेली का क्लोज कहाँ होता है? 3 मई 2 मई, हाँ यहाँ पर क्लोज हो रहा है डेली का कैंडल, ठीक है। यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा? उड़ता हुआ यहाँ आ जाएगा स्टॉप लॉस 4.75%, 4.75% नीचे जाएंगे हम 4.75, हाँ देखिए, तो अगर हम 4.75% ऊपर जाएंगे तो 1:1 हमारा टारगेट ये रहता है, ठीक है। ये हमारा टारगेट अगले 2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाता है। और सेकंड टारगेट हालांकि हमारा ये रहता है, तो हम यहाँ हालांकि हमने यहाँ 50% पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दिया है, तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस मतलब कटेगा तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, ठीक है। माय गॉड, इसने तो देख सकते हैं ये प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, वह फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करके नीचे आया और उसके बाद सेकंड टारगेट के पहले स्टॉप लॉस कर दिया। लेकिन अगर हम आगे बढ़े तो आप देखोगे कि इसने टारगेट्स कंप्लीट किया कि नहीं किया, तो हमारा स्टॉप लॉस काट करके चला गया, ठीक है। तो हमें लॉस नहीं हुआ इस ट्रेड में ज़्यादा, लेकिन हमारा फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो गया। अगर आप 1:1 का टारगेट लेकर चलते हो तो आपको लॉस नहीं हुआ होगा इस ट्रेड में भी, ठीक है। अगर आप इस सेटअप में और एग्जांपल्स देखना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आगे और एग्जांपल्स लेके आएँ। और इसका एक चीज़ ध्यान रखें कि हालांकि हमने एप्पल में इस सेटअप को ट्राई किया, लेकिन आप किसी भी स्टॉक में आप इस सेटअप को ट्राई करोगे तो वो काम करेगा, बशर्ते उस स्टॉक में वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है। वॉल्यूम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वॉल्यूम कम है, मतलब ट्रेडर्स ज़्यादा होने चाहिए, तो वॉल्यूम कम रहने से ये सेटअप्स काम नहीं करते हैं। तो वॉल्यूम का ध्यान रखते हुए उसके बाद ट्रेड लें। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।